Hello everyone, welcome back again. Once again, I'm here with you with my next chapter, that is simplification of numerical expression. Oh, what is the difficult name? Simplification of numerical expression. सुन के ही ना, नाम सुन के ही ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना difficult chapter होगा. But this chapter is very very easy chapter. But what is there in the chapter? Before that, let us understand what is numerical expression. आखिर ये numerical expression है क्या चीज़? तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ numbers एक साथ लिखती हूँ और उसको देखकर आप easily understand कर जाओगे what is numerical expression. Suppose we have numbers here. अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साथ बहुत सारे नंबर्स हैं और उन नंबर्स के साथ बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड. सो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. एंड व्हाट इज़ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच more than two or more than two operations occur together. मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें नंबर्स के ऊपर 2 और 2 से ज़्यादा जो हैं ऑपरेशंस एक साथ यूज़ किए जाते हैं. अब अगर आप रिकॉल करें जो भी आपने इससे पहले पढ़ा था, उसमें आइदर आप एट अ टाइम सिंगल ऑपरेशन करते थे, या तो प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड. पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इन सारे ऑपरेशंस को एक साथ कर लिया. तो दैट इज़, अगर ये सारे ऑपरेशंस एक साथ मिल जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. सो नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. इट मीन्स इन ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यही इस चैप्टर में हम लोग करेंगे. अब अगर आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना आता है हर तरह के नंबर्स को, तो नेचुरली आप इन एक्सप्रेशन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है हम इसी से स्टार्ट करते हैं. अब आप सबको लग रहा है कि ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, सब्ट्रैक्शन सब कुछ आता है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं. ठीक है, और आप में से ही किसी एक बच्चे ने सपोज़ ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से करेगा ना, 5 3 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3. फिर उसने 15 और 15 को प्लस कर दिया, 30 डिवाइडेड बाय 3 और फिर डिवाइड करके आ गया 10. अब एक ने तो ऐसे कर लिया, किसी और का भी मन किया कि उसे भी सॉल्व करना है, पर उसने सोचा है कि मैं जो है कुछ और तरीके से, मैं कुछ और तरीके से सॉल्व करूँगा. ठीक है, क्योंकि अपनी सोच सबकी अपनी अपनी होती है. ठीक है, किसी ने सोचा कि मुझे 15 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये पहले करना है और उसने ऐसे कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5. अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 8 5 40. मतलब जो फर्स्ट केस था उसमें पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया गया. ठीक है, फिर प्लस को, फिर डिवाइड को. और सेकंड केस में पहले डिवाइड को सॉल्व किया गया, फिर प्लस को, फिर मल्टीप्लाई को. और दोनों केसेस में जो हमारे आंसर्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं. बट अगर हम किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि डिफरेंट आंसर्स आएँ, हमेशा फिक्स आंसर आते हैं. ठीक है, इट मीन्स इस एक्सप्रेशन का भी एक फिक्स्ड आंसर है. सो अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा? इट मीन्स हमें कुछ ऐसा करना है कि जिस भी बच्चे ने इस पार्ट को या इसको सॉल्व किया है वो दोनों सेम वे से सॉल्व करें. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आए कि सब अपने अपने तरीके से करेंगे तो कई आंसर्स आ जाते हैं. एक क्वेश्चन को अगर सब अपने अपने वे से सॉल्व करेंगे तो आंसर्स भी उतने ही होंगे. तो हम कैसे जज करेंगे कि करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है? इसलिए क्या किया गया कि एक रूल फिक्स कर दिया गया. उस रूल को फिक्स करते ही सबके जो आंसर्स हैं वो सेम आना शुरू हो जाएंगे. और ये रूल है DEMAS. ओके, हेयर D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction.
It means whenever you have to solve the numerical expression, you will follow this sequence. It means सबसे पहले आपको divide solve करना है, then multiply करना है, then addition and last you have to do subtraction. अगर ऐसा किया जाएगा तो सबके आंसर जो हैं वो सेम आएंगे. ठीक है, तो this is in this chapter. बस एक ही चीज़ है DEMAS जिसको आपको फॉलो करना है. Whenever you have given any type of numerical expression, आप सबसे पहले क्या करेंगे? Divide. उसके बाद क्या करेंगे? Multiply. उसके बाद addition और लास्ट में क्या करेंगे? Subtraction. तो अब इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग अपने रूल के साथ करेंगे. ओके, once again I'm writing this question here. 5 multiply 3 plus 15 divided by 3. So whenever you solve this question, always write DEMAS on the right side of your notebook. ऐसे DMAS. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डिवीज़न करना है. ओके, सबसे पहले D है, इट मीन्स डिवीज़न. अब देखिए डिवीज़न कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे. तो आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे इक्वल टू लगाएंगे. आप डिवाइड के आंसर के अलावा और किसी भी चीज़ को पहले सॉल्व नहीं करेंगे और एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे. देखिए अभी हमें सिर्फ इन दो चीज़ों को सॉल्व करना है, बाकियों को नहीं करना है. तो जिसको नहीं करना है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे. तो नीचे क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस और यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर. सो व्हेन वी डिवाइड 15 बाय 3 वी विल गेट 5. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो नाउ वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन किस में हो रही है? 5 और 3 में. ओके, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 5. ओके, देखिए सिर्फ उसी ऑपरेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम. उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन एडिशन. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे. 15 प्लस 5 20. लास्ट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं. सो आवर आंसर इज 20. देखिए अब देखिए 3 डिफरेंट आंसर्स आपके पास आ रहे थे, बट द एग्जैक्ट आंसर इज 20 बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ DEMAS. सो दिस इज द वे टू सॉल्व any type of numerical expression. You first of all you divide, then multiply, then add, and the last operation will be subtraction. So let us solve few more questions related with DEMAS. My next question is 18 plus 4 multiply 6 divided by 2 minus 9. So once again this is a numerical expression and we have to solve this. And how to solve this question? By applying the rule which is DEMAS. You can say that DEMAS, DMAS, whatever you want to say. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. तो डिवाइड कहाँ हो रहा है? 6 and 2. तो we will apply the sign of equal to. बाकी चीज़ें as it is होंगी, सिर्फ 6 और डिवाइडेड बाय 2 का आंसर लिखा जाएगा. मल्टीप्लाई, देखिए 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई एज इट इज. नाउ 3 माइनस 9. ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब यहाँ मल्टीप्लाई किस में हो रही है? 4 and 3. सो 18 प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस 9. नेक्स्ट ऑपरेशन एडिशन, और एडिशन हो रहा है यहाँ पर. तो 18 प्लस 12 30 minus 9 is equal to 21. If you look at this step, okay, आगे आपके पास कुछ और questions भी आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि whenever 2 steps are left, when 2 operations are left, plus and minus, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका एडिशन आगे होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन पीछे. अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पे एक अरेंजमेंट करनी पड़ती है. ठीक है, अब वो अरेंजमेंट कैसे करनी है उसके लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं. उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई वांट टू से हियर. वन मोर एग्जांपल. सो लेट अस सॉल्व दिस पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू? DEMAS. What we will do? We will divide.
तो इनको हम डिवाइड करेंगे बाकी टर्म्स एज इट इज। अब after that we have to do multiplication. Now multiplication, 18 minus 10 plus 2. अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है एडिशन, एंड अकॉर्डिंग टू एडिशन हमें लगता है कि हमें 10 और 2 को ऐड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक पॉइंट है जिसको आपने समझना है, ओके। जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल है, मैंने इसीलिए इसको नहीं मिटाया था क्योंकि आई वांट टू डिस्कस विद यू। अगर आप यहाँ देखें, आपके पास 2 ऑपरेशन जब रहे प्लस माइनस, इस स्टेज में भी आपके पास 2 ही ऑपरेशन है, माइनस एंड प्लस। सो वेन एवर ओनली दीज 2 ऑपरेशंस आर लेफ्ट, प्लस और माइनस, जब ये दोनों ऑपरेशन रहते हैं तब आपको एक बात का स्पेशली जो है वो ध्यान रखना है कि आपका जो एडिशन है वो हमेशा पहले हो और माइनस जो है वो बाद में हो, ठीक है। तो इस केस में भी आपका प्लस जो है पहले होना चाहिए था, माइनस बाद में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस चीज़ को बनाना है। तो बनाएंगे कैसे? -10 को उठाकर लास्ट में ले जाएंगे, ओके। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम ऐसे लिख दें 18 + 10 - 2। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इसको ही देखें तो 18 में से 10 माइनस हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका 18 में से वैसे 10 माइनस होना था लेकिन अब 18 में 10 प्लस हो जाए, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन के साथ उस नंबर को भी उठाकर लास्ट में ले जाएंगे और जो लास्ट वाला नंबर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? 18 -10 को हमें लास्ट में ले जाना है, तो पहले क्या आ गया? +2 - 10। तो ये वाली चीज़ तो गलत होगी, ठीक है, समझ गए। वेन एवर द 2 ऑपरेशंस आर लेफ्ट, प्लस एंड माइनस, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि पहले प्लस हो फिर माइनस हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपने उसको वैसा बनाना है। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा सा क्या किया, नंबर को उठाकर लास्ट में ले गए, ठीक है। अब आप 18 और 2 को ऐड करेंगे और 18 और 2 को जैसे ही ऐड करके आ गया 20 - 10 एंड आवर आंसर इज 10। बस एक ही पॉइंट है जिस पे आपने ध्यान देना है कि आपका एडिशन पहले हो, सब्ट्रैक्शन बाद में हो। अगर ऐसा नहीं है तो यू विल डू द रीअरेंजमेंट एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। 27 - 9 + 4 × 5. Again, write down Demas on the right side. First you have to do the division, okay? But there is no division in this expression. तो नहीं है तो हम नहीं करेंगे, okay? तो उसके बाद क्या है? Multiplication. So here we will multiply 4 and 5 and rest of the terms will remain same. -9 plus and 4 5s are 20. So once again in this case, look at here, हमारे पास माइनस और प्लस 2 ऑपरेशंस हैं एंड वी वांट आर एडिशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्शन लेटर। तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन वाले नंबर को रीअरेंज करके लास्ट में ले जाना है। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार इसी स्टेप पे स्ट्रेस देकर आपको बोल रही हूँ कि जब 2 ऑपरेशन रह जाएंगे तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट एडिशन पहले होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन बाद में, और नहीं है तो आप उस नंबर को लास्ट में ले जाएंगे, माइनस के नंबर को हम लास्ट में ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 एज इट इज़, -9 हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें पहले, +20 - 9, and now we will do the addition of these two numbers. So after adding we will get 47 - 9 और the last operation is subtraction. और अब हम इसमें से subtract करेंगे and we will get our answer 38. Let us solve one more question. Write down Demas on the right side of your notebook and then divide. Do the first operation, division. Rest of the part remain same except
डिवीज़न। देखिए अब मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, सभी चीज़ें वैसी ही हैं एक्सेप्ट डिवीज़न। सो 81 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9. ओके, देन नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन. 17 3 ज़ा 51 प्लस 9 माइनस 60. सो अब यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑपरेशन रह गए, प्लस और माइनस, और हमें क्या देखना है कि हमारा एडिशन जो है वो पहले होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन बाद में. ठीक है, तो वही है हमारे पास. देन वी कैन प्रोसीड. ओके, नाउ वी विल डू एडिशन. एडिशन 15 and 51 and 9. 60 minus 60. Now the last operation, subtraction, and our answer is equal to 0. 0 is our answer. So this is the way to solve these numerical expressions. और ये बहुत ईजी है, आप बस डिमास को याद रखिए, ऑपरेशन वाइज ऑपरेशन सॉल्व करते जाइए. बीच में एक पॉइंट जो मैंने आपको स्ट्रेस करके समझा दिया है कि whenever we have two operations left, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मेक श्योर कि आपका एडिशन पहले हो और सब्ट्रैक्शन बाद में हो. अगर ऐसा नहीं है तो अरेंज कीजिए नंबर्स को, देन यू कैन solve the question. So this is the way to solve these questions. So there are once again there are a few more questions given in your book. You can take the help of book and you can solve these questions. Till then, enjoy your day. Thank you and have a nice day.